Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP, AFSP, kindly join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates, subscribe to our YouTube channel SSP Success. So guys, today's topic is about evaluate the Ladakh crisis, keep China at bay. So let's get started. कॉन्टेस्ट से तो आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं। पिछले साल अप्रैल में एलएसी पर चाइना के ट्रूप्स इंडिया के साइड काफ़ी सारे पॉइंट्स पर काफ़ी आगे आ गए थे, जैसे देप्सांग प्लेन्स, हॉट स्प्रिंग्स, घोगरा पोस्ट, पेंगोंग सो लेक रीजन। तो इसके जवाब में इंडिया ने नेगोशिएशन स्टार्ट करनी शुरू की चाइना के साथ, लेकिन चाइना की फोर्सेस पीछे हटने को रेडी ही नहीं थी। तो अगस्त के लास्ट में इंडिया ने भी पेंगोंग सो लेक के सर्दर्न बैंक पर कुछ हाइट्स को कैप्चर कर लिया। उसके बाद चाइना पर दबाव बढ़ गया और काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद चाइना डिसंगेजमेंट के लिए रेडी हुई, लेकिन सिर्फ डिसंगेजमेंट हो पाया पेंगोंग सो लेक रीजन में। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे देप्सांग रेंज, घोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, वहाँ पर अभी भी चाइना की फोर्सेस काफ़ी आगे हैं। चाइना के साथ नेगोशिएशन चल रही हैं कि उन पोस्टों से भी फोर्सेस को पीछे ले आ जाए, लेकिन चाइना अभी रेडी नहीं है अपनी फोर्सेस को पीछे ले जाने के लिए। तो लद्दाख क्राइसिस से हम जो है वो 3 लेसन सीख सकते हैं। फर्स्टली जो है डिनाइल की स्ट्रैटेजी काम करती है, डिटरेंस की स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ खास काम करती। पहले ये दोनों स्ट्रैटेजीज क्या होती है वो समझाती हूँ मैं आप लोगों को। जब आप पनिशमेंट के डर दिखाकर सामने वाले को रोकते हो एक्शन लेने से, तो जो आप नहीं चाहते कि वो एक्शन ले, तो ये स्ट्रैटेजी ऑफ डिटरेंस होती है। दूसरी स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी ऑफ डिनाइल। इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, चलो एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, इंडिया के लीडर्स और आर्मी चीफ बार बार यह स्टेटमेंट देते हैं कि किसी ने भी इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट करने की कोशिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन दिया तो नहीं। चाइना इतना आगे आ गया, जवाब तब भी नहीं दिया। फिर ये क्या है, ये है डेटरेंस। इंडिया डर दिखाता है और चाहता है कि इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट ना किया जाए चाइना के द्वारा, और अगर ये किया जाएगा तो उनको पनिश किया जाएगा। इस स्ट्रैटेजी ने तो काम नहीं किया। चाइना आगे आ भी गया और इंडिया ने एक्शन लिया भी नहीं, तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी भी काफ़ी हर्ट हुई। लेकिन अब दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, स्ट्रैटेजी ऑफ डिनाइल। इंडिया ने क्या किया, पेंगोंग लेक रीजन के जो सर्दर्न बैंक है वहाँ पर काफ़ी सारी हाइट्स को कैप्चर कर लिया। इससे चाइना डर गया और चाइना को इंडिया की बात माननी पड़ी और पेंगोंग सो लेक रीजन में डिसंगेजमेंट हुआ। ये थी स्ट्रैटेजी ऑफ डिनाइल। और एग्जाम्पल लेते हैं, तो अब हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो हम पाकिस्तान को पनिशमेंट के डर दिखाते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे अगर आपने टेररिज्म को प्रमोट किया। ये है स्ट्रैटेजी ऑफ डिटरेंस। लेकिन पाकिस्तान क्या अपनी हरकतों से बाज आता है? नहीं। फिर भी वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है क्योंकि उनको पनिशमेंट से डर नहीं लगता। लेकिन अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में एक ज़बरदस्त ग्रिड बना लेते हैं कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं वो आ ही ना पाए, तो ये स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी ऑफ डिनाइल। तो ये स्ट्रैटेजी ऑफ डिनाइल जो है वो काम करती है। तो ये था पहला लेसन। अब हम जो है वो दूसरे लेसन की बात कर लेते हैं। ओके, तो देखो, चाइना के लिए मटीरियलिस्टिक कॉस्ट मैटर नहीं करती, उनके लिए पॉलिटिकल कॉस्ट मैटर करती है। क्या मतलब है इसका? देखो, चाइना अपनी इतनी इतनी फोर्सेस एलएसी पर लेके आया, जिससे चाइना का काफ़ी खर्चा हुआ। बदले में इंडिया ने स्टेप्स भी उठाए, जैसे काफ़ी सारी चाइना की एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया इंडिया में। चाइना की कंपनीज को नुकसान हुआ, इवेंचुअली चाइना को नुकसान हुआ। क्या चाइना के लिए ये सब मैटर करता है? तो आंसर है नो। चाइना के लिए मटीरियलिस्टिक कॉस्ट मैटर नहीं करती, लेकिन पॉलिटिकल कॉस्ट मैटर करती है। जैसे कि चाइना ऐसा चाहेगा कि चाइना से लगते जो नियर बाय कंट्रीज हैं जो हमेशा चाइना के एंटी रहे, इंडिया चाइना बॉर्डर पर सिचुएशन हमेशा टेंस रहे, क्या ऐसा चाइना चाहेगा?
कि एलएसी पर टेंशन को लेके काफ़ी सारे कंट्रीज़ चाइना को क्रिटिसाइज़ करें। जैसे काफ़ी सारे कंट्रीज़ एक साथ जुट के सामने आए, जैसे क्वाड के मेंबर्स, या फिर अलग-अलग कंट्रीज़ जो है वो एडवर्स स्टेटमेंट दे चाइना के अगेंस्ट। चाइना ऐसा नहीं चाहेगा। तो पॉइंट क्या है कि पॉइंट ये है कि चाइना के लिए मटेरियलिस्टिक कॉस्ट जो है वो मैटर नहीं करती है, लेकिन पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो मैटर करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड लेसन। ओके, तो जो थर्ड लेसन है उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ, एलएसी पर जो टेंशन हुई ना, दोनों फोर्सेस आमने सामने आ गई। तो जब क्या होता है कि दोनों फोर्सेस आमने सामने आई तो इक्वल इक्वल पावर हुई वहाँ पर। मतलब दोनों फोर्सेस के इक्वल सोल्जर्स आए, इक्वल जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे वहाँ पे यूज़ किए गए। तो क्या हुआ कि हार जीत भी इक्वल इक्वल हुई। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन ओशन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ट्रेडिशनली इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है, और चाइना अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली इंडियन ओशन में। वहाँ पर इंडिया के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है। अब दिक्कत ये है, जब एलएसी पर टेंशन हुई ना, तो इंडिया का ध्यान बॉर्डर से हट के एलएसी पर मतलब बॉर्डर, मतलब उससे ओशन से हट के बॉर्डर पर चला गया। तो इससे जब इंडिया का ध्यान इंडियन ओशन से हट गया, तो क्या हुआ कि इंडिया ने अपनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट कम कर दी इंडियन ओशन में, और चाइना इस बात का फ़ायदा उठा सकता था। तो राइटर कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन के प्लान चलाए जा रहे हैं इंडियन ओशन में, उनको कंटिन्यू किया जाए और उनको रोका ना जाए। तो राइटर कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के थ्रू मिलिट्री को गाइड करे कि इंडियन ओशन में पकड़ को आप एक कमज़ोर ना होने दे, अपनी पकड़ जो है वो स्ट्रांग रखे। तो ये थे 3 लेसन जो इंडिया को सीखने की ज़रूरत है, राइटर कहते हैं। अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स एंड मिलिट्री लीडर्स इन लेसन्स को अच्छे से सीखते हैं, तो फ्यूचर में चाइना के खतरे से इफ़ेक्टिवली हम निपट सकते हैं। सो गाइज, दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.